सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ मोमेंट्स। आई एम सुमित बंसल। लास्ट वीडियो में हमने क्या किया था, जो 6.1 है उसके फर्स्ट क्वेश्चन के ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए थे। तो आज हम सेकंड क्वेश्चन से शुरू करने वाले हैं। ओके, तो सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या है, मैंने यहाँ नोट कर दिया है। ये कह रहा है कि जो fx है वो है आपका x माइनस बड़े ब्रैकेट में लिखा हुआ है x एट x इक्वल्स टू 3 और कॉन्टिन्यूटी हमें चेक करनी है। तो देखो ये जो ब्रैकेट है ना, ये कोई नॉर्मल ब्रैकेट नहीं है। इस ब्रैकेट की अपनी एक खासियत है, अपनी एक दुनिया है। वो दुनिया में क्या होता है वो आपको बता देते हैं। तो ये जो इस टाइप का x के बाद कभी भी ब्रैकेट आपको दिखेगा ना, तो ये क्या होता है, GIF होता है। क्या होता है? GIF। GIF का मतलब क्या है? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हिंदी में मैं बात करूं तो इसे हम बोलते हैं महत्तम पूर्णांक फलन। ठीक है। 6.1 की जो लेक्चर सीरीज है उसका जो पहला लेक्चर था ना, उसमें मैंने ग्राफ बनाया था इस टाइप से। ठीक है ना। तो इस टाइप का जो ग्राफ था ना, वो इसी फंक्शन का ग्राफ था, वो इसी ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ था। और उस ग्राफ में हमने देखा था कि वो ग्राफ क्या होता है, ब्रेक होता है बहुत जगह पर। ठीक है ना, सब इंटीजर्स पर वो ग्राफ ब्रेक होता है, तो वो कॉन्टिन्यूस नहीं होता। तो आंसर तो हमारे पास यहाँ पर डायरेक्ट ही है कि ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है वो कॉन्टिन्यूस होता ही नहीं है, तो ये भी कॉन्टिन्यूस नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर इसका हमारे पास प्रूफ मिल जाएगा एक टाइप से। क्यों नहीं होता? क्योंकि हमारे पास क्या है, मेथड है कि हम क्या निकालते हैं, लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट, तो वो हम निकालेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर क्या है, अब इस फंक्शन की जो दुनिया है वो मैं बता रहा था कि क्या दुनिया है। इसके अंदर होता क्या है कि अगर आपने यहाँ पर लिखा है x, तो ब्रैकेट खोलने पर आएगा x। अगर x में आपने कुछ भी ऐड कर दिया, सपोज h आपने ऐड कर दिया, तो भी आपके पास वो x ही रहेगा। लेकिन अगर उसमें से आपने कुछ माइनस करने की गलती करी, तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? x माइनस 1। फॉर एग्जाम्पल लेट मी टेल यू, अगर 5 है तो ये 5 रहेगा। अगर 5.1 है, 5.1 है मतलब कि 5 प्लस 0.1 है, तो जब प्लस करते हैं तो x ही आता है वापस, तो वापस i क्या जाएगा, सेम 5 वापस आ जाएगा। अगर यहाँ पर है सपोज 4.9, क्या है 4.9, यानी कि 5 माइनस 0.1, तो 5 में से जब कुछ भी माइनस करते हैं, यहाँ आप क्या माइनस कर रहे हो हमें मतलब नहीं है, लेकिन कुछ माइनस कर रहे हैं, लेकिन आंसर में हमें क्या करना है, एक माइनस कर देना है, ये फिक्स बात है। तो 5 में से जो है हम माइनस कर देंगे, एक आंसर आएगा 4। तो देखो ये 5 आया, ये 5 आया और ये क्या आ गया, 4 आ गया। ठीक है ना। तो तीनों देखो इक्वल नहीं है, ये 4 जो है इनके इक्वल नहीं है। और जब इक्वल कुछ नहीं आता है तो वो कॉन्टिन्यूस नहीं होता है, हमें पता है। तो ये जो है इसके बारे में स्टोरी थी, जो आप ध्यान में रखेंगे आगे से हमेशा। और यहाँ पर मैं नोट डाल के आपको बता देता हूँ, नोट आप नोट कर सकते हो कि जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये कभी भी कॉन्टिन्यूस नहीं होता और ना ही डिफरेंशिएबल होता है। ठीक है, कॉन्टिन्यूस नहीं है तो डिफरेंशिएबल ऑटोमेटिकली नहीं होगा। ये बात आपको बाद में समझ में आएगी जब हम शुरू करेंगे 6.2। तो फिलहाल के लिए कॉन्टिन्यूस नहीं है, इतना आपके लिए बहुत है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम इसका ग्राफ जानते हैं, वो बहुत बार ब्रेक होता है, तो ब्रेक होता है तो कॉन्टिन्यूस नहीं है। लेकिन यहाँ पर हम उसको अपने तरीके से ही करेंगे। हमारा तरीका क्या होता है, हम क्या लिखते हैं, सबसे पहले एम लिखते हैं, 3 पर चेक करना है, तो फंक्शन की वैल्यू 3 पर क्या है, फंक्शन की लेफ्ट लिमिट क्या है और फंक्शन की राइट लिमिट क्या है, उसकी हम बात करते हैं। तो फंक्शन की वैल्यू चाहिए मुझे 3 पर। अब इसमें तो देखो एक ही फंक्शन है, कोई ऐसा इसमें ब्रांच का कोई कनेक्शन नहीं है, तो डायरेक्ट इसे सोल्व करेंगे। तो x के प्लेस पर क्या लिख देंगे, 3, और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 3, तो 3 माइनस एग्जैक्टली ये सेम ही आएगा एज इट इज 3, तो क्या आ गया, 0। अब हम बात करते हैं LHL की और बात करते हैं RHL की। LHL में क्या होगा, 3 से थोड़ा सा कम कर देंगे। कितना कम कर देंगे, h कम कर देंगे। लिमिट क्या हो जाएगी, h टेंड्स टू 0 हो जाएगी। तो लिमिट अगर h टेंड्स टू 0 है तो फंक्शन देखेंगे क्या आएगा। यहाँ पर अगर x होता है तो ये ऐसा है, अगर 3 है तो 3 आ जाएगा। तो अगर 3 माइनस h है यहाँ पर, तो इस x के प्लेस पर क्या आ जाएगा, 3 माइनस h, और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ले लेंगे किसका, 3 माइनस h का। इजी सा ही है। लिमिट h टेंड्स टू 0,
3 माइनस एच। अब देखो ये कोई नॉर्मल ब्रैकेट नहीं है जैसा कि मैंने बताया, तो जब इसको ओपन करेंगे तो 3 में से कुछ माइनस कर रहे हैं, तो यहाँ मैंने बताया था अभी कि जब माइनस करते हैं तो उसमें से एक क्या हो जाता है, कम हो जाता है, और ये माइनस एज इट इज रहेगा। तो 3 माइनस एच जो है वो 3 माइनस 1 बन गया, ठीक है। तो ये आ गई लिमिट एच टेंड्स टू 0, 3 माइनस एच कितना रहेगा यहाँ पर 2, 3 माइनस 2 क्या होता है 1, लिमिट को हटा देंगे तो एच के प्लेस पर क्या आ जाएगा 0, तो ये क्या आ गया 1। तो यहीं पर देखो पता चल रहा है कि ये जो है इसके इक्वल नहीं है, और हम कह रहे हैं कि तीनों इक्वल आने चाहिए। चलिए इसमें मैं राइट लिमिट भी निकाल के बता देता हूँ आपको, क्योंकि इसमें थोड़ा सा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। तो 3 में क्या करेंगे, कुछ ऐड करेंगे और लिमिट क्या आएगी, h टेंड्स टू 0 आएगी। तो लिमिट अगर h टेंड्स टू 0 आएगी तो फंक्शन क्या है, ये है। तो यहाँ पर x की जगह 3 प्लस एच है, तो यहाँ भी x के प्लेस पर क्या आएगा 3 प्लस एच। तो ये क्या है 3 प्लस एच माइनस, तो 3 में जब कुछ ऐड करेंगे तो वो 3 ही रहेगा, मैंने बताया था। तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, लिमिट को हटाएंगे h के प्लेस पर 0। तो ये दोनों तो इक्वल आ रहे हैं, ठीक है, लेकिन ये इक्वल नहीं आ रहा, यानी कि f3 पर जो वैल्यू है वो राइट लिमिट के तो इक्वल है, बट इक्वल नहीं है किसके, लेफ्ट लिमिट के। तो जब मैंने बोला था कि तीनों इक्वल होने चाहिए, लेकिन यहाँ पर ये इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं है, तो जो फंक्शन है आपका वो x इक्वल्स टू 3 पर क्या है, असतत है, डिसकंटिन्यूअस है। सो योर फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल्स टू 3। ओके, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, बस ये थोड़ा सा इसका अलग से रोल था जो मैंने बता दिया कि इस ब्रैकेट को कैसे ओपन करना है। अगर इसके अंदर कोई वैल्यू 3 है तो वो 3 रह गई, अगर माइनस कर दिया कुछ तो -1 हो जाएगा, ऐड कर दिया तो भी वो सेम ही रहेगा, 3 ही रहेगा। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, थर्ड क्वेश्चन देखो। थर्ड क्वेश्चन में फंक्शन हमें दे रखा है, फंक्शन क्या है, x की क्यूब x स्क्वायर माइनस में 16x प्लस में 20, ओके, अपॉन x माइनस 2 स्क्वायर एंड k। सो x इज इक्वल्स टू 2 एंड x इज नॉट इक्वल्स टू 2। और हमें इसमें देखो गिवन क्या है, ये कह रहा है कि function is continuous at x is equals to 2, then find k। जो k है वो आपको फाइंड करना है कि क्या होगा, और k यहाँ पर लिखा हुआ है। ये कह रहा है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस है x इक्वल्स टू 2 पर। हमें उससे क्या मतलब है, कॉन्टिन्यूस है तो मतलब तो है ही, मतलब तो नहीं है। तो सबसे पहले देखो हम हमारे तरीके से करेंगे, जो हमारा तरीका है हम उसी को फॉलो करेंगे। तो हमारा तरीका क्या है, हम क्या करते हैं, हम लिखते हैं एम। अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूस होता है, इसने बोल दिया कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, ये चीज हमें गिवन है, के को भूल जाओ एक बार, ठीक है। इसने बोला है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस है 2 पर, तो 2 पर अगर क्वेश्चन कॉन्टिन्यूस है तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा एम की जगह गिवन, क्योंकि कॉन्टिन्यूस तो हमें दिया ही हुआ है ना। तो कॉन्टिन्यूस अगर है तो फंक्शन की 2 पर वैल्यू, 2 से कम पर वैल्यू और 2 से ज़्यादा पर वैल्यू, यानी कि लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट, ये तीनों के तीनों इक्वल दिए हुए हैं मुझे, ये तीनों के तीनों इक्वल दिए हुए हैं मुझे, ये मुझे गिवन है, ठीक है। अब f2 क्या है, देखो f2 अगर x की वैल्यू 2 के इक्वल है तो वो इक्वल होता है k के। तो मुझे पता चल गया कि ये मेरे पास k है, और मुझे फाइंड क्या करना है, k। तो देखो यहाँ से इससे मैं लिख सकता हूँ कि जो k है वो इक्वल है किसके, 2 नेगेटिव के और 2 पॉजिटिव के, ये मुझे पता चल गया, ठीक है। तो k की जो वैल्यू है वो 2 नेगेटिव के और 2 पॉजिटिव के इक्वल आएगी। या तो आप लेफ्ट लिमिट फाइंड कर लो या आप राइट लिमिट फाइंड कर लो, जो आपको अच्छी लगती है वो आप निकाल सकते हो। तो दोनों में से जो भी आप निकालोगे, पहली बात तो दोनों इक्वल ही है, यहाँ पर इक्वल का साइन है, तो दोनों में से जो भी फाइंड करोगे वो k के इक्वल ही होने वाली है। दोनों फाइंड करोगे तो भी वो इक्वल आएगी। तो टाइम वेस्ट नहीं करना है, दोनों में से कोई एक ही फाइंड करेंगे। मैं लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेता हूँ। तो लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या होगा, देखो 2 से थोड़ा सा माइनस करेंगे, कितना माइनस करेंगे, h माइनस करेंगे, और लिमिट क्या हो जाएगी, h टेंड्स टू 0 हो जाएगी। तो x की जगह यहाँ पर क्या आ गया, 2 माइनस h आ गया, क्या आ गया, 2 माइनस h। तो 2 माइनस h का मतलब क्या है कि 2 में से हमने थोड़ा सा कम कर दिया। कम करते ही ये वैल्यू 2 के इक्वल तो नहीं है, क्योंकि 2 से क्या हो गई, कम हो गई।
तो जब 2 से वैल्यू कम है, 2 के इक्वल नहीं है, तो इसका यूज करना है हमें फंक्शन का, क्योंकि x नॉट इक्वल टू 2 यहाँ पर है। तो जहाँ जहाँ x दिखाई दे रहा है वहाँ वहाँ 2 माइनस एच लिख देंगे। तो x की जगह पर लिखेंगे 2 माइनस एच की क्यूब प्लस एक्स स्क्वेयर यानी कि 2 माइनस एच का स्क्वेयर माइनस 16x इंटू यानी कि 2 माइनस एच प्लस में 20 अपॉन में पूरे में क्या आएगा x माइनस 2 यानी कि x के प्लेस पर मैंने क्या लिखा 2 माइनस एच, और फिर क्या करना है माइनस का 2 और स्क्वेयर। तो देखो 2 से 2 कैंसिल, माइनस एच की स्क्वेयर की तो क्या आ गया प्लस एच। मैं थोड़ा सा इसे यहाँ लिख लेता हूँ। तो ऊपर हमारे पास क्या है, इसकी क्यूब, इसका स्क्वेयर माइनस 16 टाइम्स 2 माइनस एच प्लस 20 अपॉन में माइनस का स्क्वेयर करेंगे प्लस एच का स्क्वेयर करेंगे एच। ठीक है, तो यहाँ पर क्यूब है, यहाँ स्क्वेयर है, तो फॉर्मूलाज जो जो यूज करने वाले हैं वो मैं यहाँ लिख देता हूँ। a माइनस बी की क्यूब क्या होगा, a की क्यूब माइनस बी की क्यूब 3a स्क्वेयर b प्लस 3a b स्क्वेयर। ठीक है, और a माइनस बी का होल स्क्वेयर क्या होगा, a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर माइनस में 2ab, और a और b हमारे 2 और h है। इसको जस्ट एक्सपेंड करना है और कुछ भी नहीं है, तो एक्सपेंड चलिए करते हैं इसे। ठीक है, तो a माइनस बी की क्यूब करेंगे, a की क्यूब यानी 2 की क्यूब, 2 की क्यूब करेंगे आएगा 8 माइनस b की क्यूब माइनस 3 इंटू ए स्क्वेयर जो कि हो जाएगा 4 इंटू में h यानी कि यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ 12h प्लस में 3 इंटू ए यानी 6h का स्क्वेयर तो 6h स्क्वेयर प्लस में a स्क्वेयर b स्क्वेयर 2ab 2 इंटू 2 4h माइनस में 16 इंटू 2 32 प्लस में 16h प्लस में 20 एंड अपॉन में क्या आ जाएगा h स्क्वेयर। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या है, क्यूब है, क्यूब का ये सिंगल है तो मैंने इसे माइनस एच क्यूब यहाँ लिख लिया। अब देखो h वाले कितने हैं, एक तो ये रहा h, ठीक है, h स्क्वेयर चलो पहले काउंट कर लेते हैं। तो ये रहा h स्क्वेयर, ये रहा h स्क्वेयर, दो ही हैं, तो 6h स्क्वेयर और 1h स्क्वेयर कितना हो गया 7h स्क्वेयर हो गया, करेक्ट। नेक्स्ट ये क्या है h है और यहाँ पर h है, यहाँ पर h है। सो माइनस का 12 माइनस का 4 कितना हो गया, माइनस का 16 हो गया, और ये क्या है प्लस का 16 है, तो प्लस का 16 इससे क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, यानी h की कोई टर्म हमारे पास नहीं आएगी। अब देखो ये क्या है 8 है और ये क्या है 4 है, तो 8 में जब 4 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, और 12 में 20 ऐड करेंगे 32, और यहाँ नेगेटिव 32 है, तो ये भी क्या हो गए कैंसिल, यानी ऊपर की पूरी हमारी रो कैंसिल हो गई, सिर्फ ये बच गया, और अपॉन में क्या आ गया h का स्क्वायर। तो ऊपर कॉमन क्या आ जाएगा इसमें h का स्क्वायर, यहाँ क्या रह जाएगा माइनस का h, यहाँ क्या रह जाएगा 7 अपॉन में क्या है h स्क्वायर, और लिमिट क्या है h टेंड्स टू h स्क्वायर से h स्क्वायर कैंसिल हो गया आपका। लिमिट को जब हटा दोगे तो यहाँ क्या आ जाएगा 0, यहाँ पर क्या आ जाएगा 7, तो लेफ्ट हैंड लिमिट जो है आपकी वो क्या आ गई 7 आ गई। तो इस इक्वेशन में जब आप वैल्यू रखोगे तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी 7, और यही आपका क्या है आंसर है। कुछ भी नया नहीं किया है क्वेश्चन में, और क्वेश्चन जो है ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, k की वैल्यू इसने पूछी है, फंक्शन हमें कॉन्टिन्यूअस दिया हुआ है, तो फंक्शन अगर कॉन्टिन्यूअस है तो ये तीनों इक्वल होंगे। f2 की वैल्यू मेरी k आई थी तो दोनों के इक्वल होगी, दोनों में से कोई एक हमने निकालना था तो मैंने लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड कर ली जो कि हमारी 7 आई है, तो k की वैल्यू जो है वो 7 होगी। ठीक है, जो फोर्थ क्वेश्चन है इसका उसका मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दे देता हूँ। फोर्थ क्वेश्चन जो है वो आपका होमवर्क है, आप खुद करेंगे। तो फोर्थ क्वेश्चन मैं यहाँ नोट कर देता हूँ पहले तो, माइनस एक्स स्क्वेयर 4x माइनस 3 5x स्क्वेयर माइनस 4x 1x 0 से ग्रेटर देन x लेस देन इक्वल्स टू 1 माइनस 1 से ग्रेटर देन x लेस देन 0। ठीक है, तो इसमें हमें इंटरवल दे दिया, इस इंटरवल में हमें क्या करना है चेक करना है कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है। तो देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, इस इंटरवल के अंदर आ कौन कौन रहा है, इस इंटरवल के बीच में क्या आएगा नंबर लाइन, देखो -1 से 2 के बीच में कौन कौन आता है 0 और 1। तो 0 और 1 पर हमें क्या करना है चेक कर लेना है कि ये जो फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है। अगर तो दोनों पर कॉन्टिन्यूअस हुआ तब तो इस पूरे इंटरवल में कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा,
अगर किसी भी इन दोनों में से एक पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस हुआ, ठीक है, तो इस इंटरवल के लिए वो डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। ये बात मैं बता चुका हूँ स्टार्टिंग फर्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो जब आप 0 पे चेक करोगे तो 0 से छोटी वैल्यूज के लिए इसका यूज करना है, 0 से बड़ी वैल्यूज के लिए इसका यूज करना है, ठीक है। लेकिन इसमें इक्वल का साइन नहीं है, इक्वल का साइन नहीं दिया हुआ, ठीक है ना, कि 0 के इक्वल हो तो क्या यूज करना है वो नहीं दिया हुआ। 0 से कम पर ये यूज करना है, 0 से ज्यादा पर ये यूज करना है। तो जब आप 0 का यूज करोगे ना तो ये दोनों ही आपस में इक्वल नहीं आएंगे, आप देखेंगे, ठीक है ना। तो आपको इक्वालिटी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट ये आपकी इक्वल नहीं आएगी, और जब वो इक्वल नहीं आएंगी तो आप लिख दोगे डायरेक्टली कि 0 पर ये जो है वो डिसकंटिन्यूअस है, अगर दोनों डिफरेंट आती है तो। फिर 1 पर चेक करना है, तो अगर x की वैल्यू 1 से लेस देन है तो इसका यूज करना है, 1 के इक्वल है तो भी इसी का यूज करना है, 1 से बड़ी वैल्यू है x की तो इसका यूज करना है। तो वो तीनों अगर आपकी वैल्यूज इक्वल आ जाती हैं तो वो कंटिन्यूअस है, अदरवाइज वो डिसकंटिन्यूअस है। तो आप इसे क्वेश्चन को ट्राई करना। अगर फिर भी कुछ बच्चों को डाउट आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो कि ये क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है, 0 या 1 किस पर नहीं हो रहा है वो भी आप बता दीजिएगा, और मैं जो है इसको नेक्स्ट वीडियो में सोल्व करवा दूंगा। ओके सो 6.1 आपकी कंप्लीट है। नेक्स्ट वीडियो में हम 6.2 शुरू करेंगे। तो 6.1 आपकी कंप्लीट है, 6.2 हम नेक्स्ट वीडियो में शुरू करेंगे। तो इसको जो है आप अच्छे से एक बार देख लीजिए दोबारा, क्योंकि यही जो कॉन्सेप्ट है वही हमारे आगे काम आने वाला है डिफरेंशिएबिलिटी में, जो कि है हमारी 6.2। ओके, सो दिस इज इनफ फॉर टुडे, थैंक यू।